12, 13 से लेकर 12 तक कैसे मैम? देखो पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखना, ये दोनों कहां पर आ गए थे? ये दोनों ग्रुप पहला और दूसरा, ये मैम आपने बताए एस ब्लॉक में आ गए। ये 13 से लेकर 18 तक किस ब्लॉक में आ गए मैम? पी ब्लॉक में आ गए। अब ये बीच वाला कौन सा बचा मैम? डी ब्लॉक। तो जरा बताइए कि डी ब्लॉक में कौन कौन से आएंगे मैम? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे के सारे ग्रुप किस में आ रहे हैं मैम? ये डी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो आप लिख लीजिए अपने नोट्स में कि तीसरे से लेकर 12वां तक का, तीसरे से लेकर 12वीं तक का जो आपका ग्रुप है वो आता है आपके डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आप पूछे कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें, आप बताएंगे इसमें टोटल 40 एलिमेंट्स आते हैं। अगर आप काउंट करोगे सारे के सारे एलिमेंट्स को तो आपको 40 मिलेंगे पूरे, कहां से लेकर तीसरे और 12वें के बीच में। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो मेटल हैं, वो नॉन मेटल हैं, वो क्या हैं? आप बताओगे इसमें सारी की सारी मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। ये आपका एक क्वेश्चन और बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, सभी तत्व धातुएं होती हैं, सभी तत्व धातुएं हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल के उस ब्लॉक का नाम बताओ, पीरियोडिक टेबल के उस ब्लॉक का नाम बताओ। मैम 31 कैसे होगा? 37 हो रहा है क्या? किसमें 37 आप काउंट कर रहे हैं? वो आपने जीरो ग्रुप को, कुंदन कुमार चौधरी, वो आपने जीरो ग्रुप को भी साथ में लिया है ना? ठीक है, चलो हाँ, वो सोनू कुमार, डोंट वरी, मैं आगे सब पढ़ाऊंगी, मेटल नॉन मेटल, थोड़ा एक बार शांत तो रहिए, आप सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, बाद में मैं मेटलॉइड्स के नाम भी लिखवाऊंगी, मेटल्स के भी नाम लिखवाऊंगी, इनको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। एक बार रुक तो जाओ, आप थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल के उस ग्रुप का नाम बताओ, उस ग्रुप का नाम बताओ, उस ब्लॉक का नाम बताओ जिस ब्लॉक के अंदर सारी की सारी धातुएं पाई जाती हैं। आप बताओगे वो कौन सा ब्लॉक है? वो डी ब्लॉक है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, आप अगर स्टार बना के लिखना चाहते हैं तो आप स्टार बना के लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, हाँ, ऑल मेटल्स आर इन डी ब्लॉक। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट पोरस कुमार। देखिए कुंदन कुमार चौधरी, बेटा आपने वो शून्य ग्रुप को भी काउंट कर लिया, शून्य ग्रुप को भी काउंट कर लिया है ना? ठीक है। अरे सुखराम, मैं सब कुछ लिखवा दूंगी, पहले सुन तो लो यार, तुम लोग ये आगे मत चला करो। देखो, ये जो डी ब्लॉक के 40 एलिमेंट्स है ना, इनको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे कि इनको क्या कहते हैं? यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बस यही आपका एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हिंदी में बोलते हैं इनको संक्रमण तत्व। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है या संक्रमण तत्व कहा जाता है, या संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप बताओगे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को। अब मैम ये हमने ट्रांजिशन वर्ड तो पहली बार सुना, ये क्या होता है ट्रांजिशन? इसका मतलब क्या है? क्यों बोला आपने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो अगर इसको ध्यान से सुनोगे और अपने कॉपी में लिखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है? इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। राजेश ठाकुर, बेटा आपने ना स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिख दिया आपने। ये ट्रांजिशन होते हैं, नॉट ट्रांजेक्शन। ठीक है, संक्रमण तत्व है। क्यों बोला? क्योंकि इन एलिमेंट्स में जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, जब आप में इनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी 4s3d। क्या आएगा? 4s आउटर वाली सेल्स 4s एंड 3d आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 4s3d। अब जरा मुझे बताइए 4s और 3d में से आउटर कौन सा हुआ? आउटर कौन सा हुआ? आप बताएंगे मैम 4 वाला आउटर है। 4 वाला क्या है? ये आउटर हो गया,
ये आउटर ऑर्बिट है, ये सबसे बाहरी कक्षा है। जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे बाहरी कक्षा कौन सी मिलेगी इनमें? 4s। और बाहर से नीचे वाला जिसको आप बोलते हैं सब ऑर्बिट, जिसको आप क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट, बाहर से नीचे वाला। अब जरा मुझे एक बात बताओ आप कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में होना चाहिए? जरा जल्दी से बताइए कि आउटर ऑर्बिट में होना चाहिए या सब ऑर्बिट में होना चाहिए? आप गुड मॉर्निंग, हाँ, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। आप बताएंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो आउटर है वो कौन सी होती है? 4s। और उससे नीचे वाली कौन सी होती है? 3d होती है। बताओ आप जरा, आउटर कौन सा हो गया यहां पर? 4s, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें तो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होने चाहिए था? मैम 3d में होना चाहिए था। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना चाहिए? d में, क्योंकि 3 है इसके आगे। 3 वाला क्या होगा? नीचे वाला। 4 वाला क्या होगा? ऊपर वाला। तो इसमें क्या होता है? 3d में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, जबकि 4s में इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब कि मैम आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बट उससे नीचे वाला ऑर्बिट जिसको आप सब ऑर्बिट बोल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं समझ में आया? मान लो कोई भी एलिमेंट XYZ, आप मान लो कि ये तो इसका हो गया आउटर ऑर्बिट 4s, ये इसके नीचे वाला हो गया कौन सा? 3d। अब भाई ऑक्टेट रूट क्या कहता है कि पहले किस में भरे जाएंगे? जो न्यूक्लियस के पास वाली है 3d में, जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं? 4s वाली में। तो मैम 4s में तो इलेक्ट्रॉन है और इस 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 4s वाले, ये जब चाहें तब वो 3d में आ सकते हैं, ये जब चाहें जब वो 3d में आ सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन। इसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रांजिशन और संक्रमण। और जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रोसेस आता है उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। चलो समझ में आ जाएगा? एक बार फिर रिपीट करूं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जब आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो पहले जो ऑर्बिट आता है वो है आपका 3d, उसके बाद जो आउटर है वो है 4s। अब पहले इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे 3d में, बट 3d में यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4s में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आउटर में तो हैं, बट आउटर से नीचे वाली सेल में नहीं है। आउटर ऑर्बिट में तो है बट सब आउटर ऑर्बिट में नहीं है। तो इसमें नहीं है तो यहां से यहां वो कभी भी जा सकते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो 4s से 3d में जाएंगे, जो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संक्रमण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो जो यहां पर एलिमेंट शो करता है इस प्रॉपर्टी को, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस बात को लिख लीजिए कि यहां इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 3d में, होते हैं 4s में, और जब चाहें तब 4s वाले 3d में जा सकते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या पढ़ाया, वापस मैं एक बार रिपीट करती हूं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, हर लाइन में यहां क्वेश्चन बनने वाला है। पहला ग्रुप बनाया, पहला ब्लॉक लिखा हमने s ब्लॉक, s में ग्रुप 1 ग्रुप 2, टोटल एलिमेंट्स मैम 13, मेटल्स 12, नॉन मेटल इकलौता हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सा ब्लॉक मैम? उसके बाद हमने पढ़ा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैम 13 से 18 लेकर 18 वाला शून्य ग्रुप है ना। टोटल एलिमेंट्स अगर 18 वाले को काउंट नहीं करेंगे तो 31 होंगे, बाकी नोबल गैसेस को काउंट करेंगे 37 निकल जाएंगे। ठीक है, ये इकलौता ग्रुप ऐसा है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड सब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप आते हैं। सारी बातें लिखनी है आपको। और ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसमें सारी
मेटल, सारी धातुएं आती हैं और धातुओं के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर से नीचे वाली में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जब चाहे जब नीचे वाले में आ सकता है और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हो गई आपकी इतनी सारी बातें डी ब्लॉक के बारे में। अब जरा आइएगा नेक्स्ट, कौन सा? एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा मैं सिखाऊंगी अनुराग, तब आपको ये समझ में आएगा बच्चा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं आप बताओगे? 28 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट हैं? 28 एलिमेंट्स हैं टोटल, 28 तत्व हैं। कौन सा है एफ ब्लॉक? जरा देखो यहां पर, ये जो नीचे वाला है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं आप? एफ ब्लॉक बोलते हैं। कहां से स्टार्ट है? 58 से 103 तक स्टार्ट है। टोटल काउंट करोगे तो कितने बनेंगे? यहां पर 28 बनेंगे। क्या आप बता सकते हैं? देखो, इस डी ब्लॉक का ही पार्ट है जो अलग से बना दिया, इसी को एफ बोलते हैं। यहीं से इसी के बाद इस एल ए 57 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ये 89, नीचे वाला 89 के बाद यहाँ 90 है, 57 के बाद यहाँ 58 है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि मैम एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 28 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स? 28 एलिमेंट्स हैं। अब इन 28 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटरनल, इनको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो कौन से थे? अभी इससे पहले वाले डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ये क्या है? इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। अब मैम इस लाइन का मतलब क्या है? उसका तो चलो आपने समझा दिया था, अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी आप ध्यान से सुन लो। ये जो एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट है ना, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब आप एफ ब्लॉक को, हाँ पीरियड में काउंट करते हैं। किसने बोला बच्चा पीरियड में काउंट नहीं करते? एफ ब्लॉक को छठे और सातवें पीरियड में ही काउंट करते हैं अनिल। अभी रुकिए यार, आप लोग पहले ना प्लीज कमेंट ना करें, पहले आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक भी लाइन छूट जाएगी आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। अनिल प्लीज आप पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है? सब बताऊंगी मैं। अब मैम इनको हमने इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला? क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब आप इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आएगा 6s 5p एंड 4f। अब जरा मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताइए कि यहां पर सबसे आउटर कौन सी होनी चाहिए? 6 वाली। सबसे बाहरी ऑर्बिट कौन सा? 6 वाला। उसके बाद कौन सा? 5 वाला। उसके बाद कौन सा? 4 वाला। कैसे मैम? नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाती हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे ऑर्बिट्स हैं, बाहर कक्षाएं हैं। सबसे आउटर है उसकी 6s। उसके नीचे वाली कौन सी होगी मैम? ये नीचे वाली है 5p। और उससे भी नीचे वाली कौन सी होगी मैम? 4f होगी। अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होने चाहिए मैम? 4f में होने चाहिए, क्योंकि ये 4 नंबर वाली है, 5 वाली है, 6 वाली है। पहले किस में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4f में। उसके बाद किस में? 5p में। उसके बाद किस में? 6s में। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि इस 4f में इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होते हैं। आप लिखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर में भी इलेक्ट्रॉन है, आउटर से नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन है, बट आउटर के नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि रूल क्या बनता है? पहले किसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? इसमें होने चाहिए थे। तो आप याद रखेंगे कि जो एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स हैं, जो 28 तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा मैम 6s 5p 4f। तो मैम होने चाहिए थे 4f में इलेक्ट्रॉन,
बट यहां पर इससे भी ऊपर दो ऑर्बिट हैं, एक 5p एक 6s, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे भी ऊपर दो हैं, तो ये तो इंटरनल बन गया ना, इसलिए इनको आप इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? डी ब्लॉक में क्या था? डी ब्लॉक में इससे पहले आपने क्या पढ़ा? आउटर में है, उससे नीचे वाली में नहीं है। एफ में क्या? आउटर में भी है, उसके नीचे वाले में भी है, पर उसके नीचे वाले में नहीं है, तो वो तो बेचारा क्या हो गया? इंटरनल हो गया। इसीलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला था, और इनको क्या बोला हमने? इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व बोला। बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? साथ साथ में नोट्स बनाओगे, सारी बातें आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी। अब बात आती है कि मैम ये 28 एलिमेंट जो हैं वो कैसे रहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दो सीरीज बनती हैं, एफ ब्लॉक में दो सीरीज बनती हैं। पहली बात तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो 28 हैं, उनको इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और मैम अब ये कैसे आते हैं? अब ध्यान से सुनना जरा एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक में दो हैं, ये आपका एफ ब्लॉक है, हम बना के ही समझा देते हैं आपको। इसमें ऐसे दो, ये ऊपर वाला है, इसमें भी 14, और ये नीचे वाला है, इसमें भी 14। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको कहा जाता है लेंथेनोइड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड सीरीज। और इसको बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज, लेंथेनोइड एक्टिनोइड सीरीज। अब एक बच्चे ने जो डाउट पूछा था, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेंथेनोइड, देखो ये क्या है आपका? लेंथेनोइड सीरीज। ये क्या है? एक्टिनोइड सीरीज। जरा बताइए लेंथेनोइड सीरीज कितने नंबर से स्टार्ट हो रही है? थोड़ी सी मैं जूम कर देती हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। हाँ, अब देखो ध्यान से, देखो ये आपकी लेंथेनोइड सीरीज है, कितने नंबर से स्टार्ट हो रही है? 58। 57 कहां था? ये वाला। तो एक बच्चा बोल रहा था मैम क्या ये पीरियड में नहीं आते हैं क्या एलिमेंट? बच्चा ये पीरियड में ही आते हैं। ये कौन सा पीरियड है? 6 नंबर वाला। ये कौन सा है? 7 नंबर वाला। आप बताओगे कि छठे पीरियड के 14 एलिमेंट और 14 एलिमेंट दोनों, एक बनाता है लेंथेनोइड सीरीज, एक बनाता है एक्टिनोइड सीरीज। तो छठे और 7वें पीरियड के टोटल 28 एलिमेंट को ही आप क्या बोलते हैं? उसी को आप एफ ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है बच्चा? तो देखो ये 57 नंबर है, ये 58 है, ये 89 है और ये 90 है। अब सुनो, इनका नाम लेंथेनोइड और एक्टिनोइड क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो लेंथेनोइड है ना, ये स्टार्ट कहां से होती है? आप बताओगे कि ये कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है? ये 58 से लेकर 71 तक है। ये कहां से लेकर कहां तक है? आप बताओगे कि ये कहां से कहां तक है? अरे बाप रे, क्या हो गया इसमें? हाँ, आप बताओगे ये सीरीज 58 से लेकर 71 तक है। अब इसका नाम लेंथेनोइड क्यों पड़ा? क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला जो एटॉमिक नंबर है 57, और 57 पे कौन बैठा है? La बैठा है। La का मतलब होता है लेंथेनियम। क्या होता है? लेंथेनियम। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि 57 नंबर पे लेंथेनियम बैठा है, और लेंथेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स कहां से? 58 से लेकर 71 तक हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप लेंथेनोइड सीरीज बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज बोलते हैं। देख लो एक बार टेबल में, अगर नहीं समझ में आया तो। ये क्या है? 57। इसको हमने क्या बना दिया? इसको बेस बना दिया हमने 57 लेंथेनोइड। देखो कुछ पीरियोडिक टेबल होती है ना, उनमें इसको काउंट कर लिया जाता है। इसको काउंट करके 57 से 71 लिखा हुआ होता है। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यही मिलेगा आपको। और इसको 89 से लेकर 103 तक होता है, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है? तो मैम ये La बैठा हुआ है 57 पे लेंथेनियम, और 58 से लेकर 71। देखो ये कौन सी सीरीज? ये लेंथेनोइड सीरीज। अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाली कहां से स्टार्ट होती है? आप बताओ मैम नीचे वाली 59 से स्टार्ट होकर कहां पर खत्म होती है? तो आप बताओगे 103 पर, 103 नंबर पे जाकर खत्म होती है। अब मैम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि
क्यों बोलते हैं इसको, सॉरी 59 89, 59 कैसे हो जाएगा, 89 से लेकर 89 पर आपका एक्टिनियम बैठा हुआ है। देखो यहां आओ, वापस आओ एक बार, आप कंफ्यूज नहीं हो ना। देखो 89 पे कौन बैठा हुआ है, एक्टिनियम। कौन बैठा हुआ है, एक्टिनियम। तो इसको तो काउंट नहीं करना है आपको। इसके बाद वाला कौन सा है, TH थोरियम। तो आप बताएंगे ये कहां से स्टार्ट होती है। तो अगर आप इसको यहां नहीं लिखो, इसको नीचे लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप लिखेंगे कि 89 से लेकर 103 तक स्टार्ट होती है। यस, आपने सही बताया कुंदन कुमार चौधरी। अगर 89 यहां लिख रहे हो तो 89 का मतलब क्या होगा, यहां पर एक्टिनियम होगा। बट आप याद रखिएगा लैंथेनोइड सीरीज स्टार्ट कहां से होती है, लैंथेनोइड स्टार्ट कहां से होगी, तो मैम 90 से लेकर 103 तक। और 90 पे कौन आता है, आपका TH थोरियम आता है। और इस 89 पे कौन है, तो आपका एक्टिनियम है, आपका एक्टिनियम है। इसके बाद की सीरीज किस में काउंट होगी, आप बताएंगे वो किस में, एक्टिनोइड में काउंट होगी। AC बैठा हुआ, और AC का मतलब होता है एक्टिनियम, एक्टिनियम। देखो यहां पर एक बार फिर सुनो ध्यान से। देखो 57 पे लैंथेनियम और 89 पे एक्टिनियम। तो 57 के बाद ये 58 से 71 तक, और ये 89 पे आपका AC बैठा हुआ है। तो 90 से लेकर 103 पर यहां इस दोनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे, इन दोनों को मिलाकर आप F ब्लॉक बोलोगे। ऊपर वाली कौन सी सीरीज, लैंथेनोइड, नीचे वाली कौन सी, एक्टिनोइड। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको कि इस सीरीज में, इस F ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, वो मोस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो क्या होते हैं, नॉन स्टेबल हों, जो स्टेबल ना हो, जिनका न्यूक्लियस स्टेबल ना हो, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप बताएंगे कि F ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं, उनको इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दो सीरीज में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली को लैंथेनोइड, क्योंकि वो स्टार्ट होती है जस्ट एक अपना लैंथेनियम के बाद। लैंथेनियम आता है 57, तो ये स्टार्ट हो जाएगी 58 से लेकर 71 तक। नीचे वाले को एक्टिनोइड बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम 89 पे आता है मैम, AC उसका सिंबल होता है। और 90 से थोरियम से स्टार्ट होकर 103 पर क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, यस अरविंद गुप्ता। बच्चा ये आपका लाइव क्लास ही है, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके चारों ब्लॉक की बात हो गई, SPDF, ये चारों ब्लॉक, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उनकी बात हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, वापिस हुआ पीरियड पे। अब बात आती है पीरियड पे। अब जरा बताइए पीरियड यहां पर कौन से हैं, तो मैम ये रहे हमारे पीरियड्स, ये आपकी पीरियोडिक टेबल। ध्यान से सुनो, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इस छठे की 57 के बाद की सीरीज कौन सी है, ये वाली। इस सातवें की 89 के बाद की सीरीज कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। एक बच्चा पूछ रहा है मैम ग्रुप में देखेंगे तो कौन से में आएंगे, बच्चा ये तीसरा ग्रुप है। देखो ये किस में आएंगे, तीसरे ग्रुप में तो आ रहे हैं। अगर ग्रुप में देख रहे हैं तो आप, अगर पीरियड में देख रहे हैं तो देखो छठा और सातवां। ये तो बड़े कॉमन सेंस वाली बात थी। देखो कोई हो सकता है किसी का डाउट बन जाए कि मैम ग्रुप किस में आ रहे हैं, ये ना ग्रुप, तीसरा ग्रुप देखो यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद का ये तीसरे ग्रुप में लैंथेनियम, एक्टिनियम, और चौथा ग्रुप कौन सा है, इसके बाद में ये 58 वाला, ये स्टार्ट हो जाएगा यहां से। ग्रुप वाइज देखेंगे अनुराग, तो आपका ही डाउट था जो सुन लीजिए। ग्रुप वाइज देखेंगे तो लैंथेनियम और एक्टिनियम तो थर्ड नंबर वाले में आते हैं, बट और फोर्थ नंबर वाले में यहां से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा दोनों। ठीक है बच्चा। और पीरियड देखेंगे तो छठा और सातवां पीरियड। अब बात आती है कि मैम इन पीरियड्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। अगर हम इन पीरियड में ऐसे देखेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वही हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट स्लाइड लीजिए और उस पे नेक्स्ट पेज पे लिखिए जो पीरियड हैं उनमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप लिखेंगे एक साइड पीरियड, आवर्त, आवर्त, और आवर्त में जो एलिमेंट्स हैं वो उनके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ही होते हैं, उनकी कक्षाओं के आधार पे ही होते हैं। ठीक है, चलो लिखो कितने पीरियड है,
7 पीरियड हैं। मैम एफ ब्लॉक किस में आता है? अरविंद आप फिर भी कंफ्यूज हैं, एफ ब्लॉक किस में आता है? बच्चा ध्यान से सुनो, अभी बताया था मैंने, ये आपका एफ ब्लॉक। अब जरा बताओ ये 57 और 89 कौन से ग्रुप में आ रहा है? तीसरे में। तो बच्चा 58 और थोरियम में किस ग्रुप में आ जाएगा? चौथे ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है अनुराग बच्चा? ओके चलो चलो आइए अब नेक्स्ट पीरियड में। अब पीरियड में मैं आपको बता दूं, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और आप यहां लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप यहां लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं? यहां लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, कितने कितने एलिमेंट्स हैं। ग्रुप में तो देख लिया हमने, ब्लॉक वाइज भी देख लिया, तत्वों की संख्या। देखो अगर आप सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। तो आप फर्स्ट के आगे लिखिए 2 एलिमेंट, सिर्फ 2 तत्व हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल पीरियड, वेरी स्मॉल पीरियड। अति लघु, लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, बहुत छोटा पीरियड। और मैम ये 2 कौन कौन से हैं? इसका आंसर आप दोगे बच्चा मुझे। कैसे? मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूं, जरा बताइए मुझे। पहला ग्रुप, पहला पीरियड कौन सा है? ये वाला 1 नंबर। 1 नंबर में एक क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन। दूसरा यहां पे क्या दिख रहा है? हीलियम। तो आप बताओगे मैम पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, जब 2 हैं तो ये बहुत छोटा है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन किस ग्रुप में? पहले ग्रुप में। वैसे हाइड्रोजन का कोई प्लेस ही नहीं, इसको आवारा बोलते हैं, ठीक है, बट हमें तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पहले में है। और हीलियम कौन से में है? 18वें में। तो इस चीज को आप यहां लिख दो कि पहले पीरियड में, पहले आवर्त में सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए इसको वेरी स्मॉल पीरियड बोलते हैं। और कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम 18वें में, हाइड्रोजन पहले में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो आपको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है? यस कुंदन आपने बहुत सही बताया, धर्मेंद्र ने भी सही दिया, नीरज ने भी सही आंसर दिया। नेक्स्ट में आइए आप दूसरा पीरियड। ये जो दूसरा और तीसरा है ना, इन दोनों में 8-8 एलिमेंट हैं, इन दोनों में 8-8 एलिमेंट हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्मॉल पीरियड, लघु पीरियड। क्या बोलते हैं? ये अति लघु था, ये क्या है? लघु आवर्त, लघु आवर्त। मैम पहले में 2 थे, दूसरे तीसरे में 8-8। कैसे मैम? आइए यहां पे, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? दूसरा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए मैम 8। तीसरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैम, हो गए काउंट। तो लिख दो दोनों में कितने कितने हैं? 8-8। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पीरियड बोलते हैं, स्मॉल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट आओ, चौथे और 5वें में होते हैं 18-18। इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसलिए इनको बोला जाता है लार्ज पीरियड। क्या बोला जाता है? लार्ज पीरियड। और हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त, हिंदी में इनको बोलते हैं दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। मैम कैसे? तो आइए यहां पर आप खुद काउंट कर सकते हैं। ये कौन सा है? चौथा। ये कौन सा है? 5वां। जरा काउंट करने लग जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैम, है ना? कहां से? पोटेशियम से लेकर कहां तक? क्रिप्टन तक, Kr तक। अगला काउंट करो, रुबीडियम से लेकर यहां तक, जिनोन तक। क्या निकलेंगे? सेम निकलेंगे। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर? 18-18 लिख दिया मैम, ठीक है। नेक्स्ट छठे और 7वें में होते हैं 32 एलिमेंट। छठे में भी 32, दोनों मिलाकर 32 नहीं है, कभी आप गलत लिख लो। इसमें भी 32, इसमें भी 32। मैं इसलिए लिख रही हूं कि आप सोचो दोनों मिलाकर 32 है, नहीं भैया गलत मत लिख देना, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वेरी लार्ज पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरी लार्ज पीरियड। हिंदी में बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त।
32 हैं। कैसे मैम? आप खुद काउंट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, जरा काउंट कीजिए। 6 नंबर वाला 18 तो ये निकलेंगे और नीचे वाले ये भी तो जोड़ेंगे आप, है ना, क्योंकि ये भी तो किसका पार्ट है? छठे का पार्ट है। जरा काउंट कीजिए, ये तो इतने निकलेंगे ही निकलेंगे। पूरे कितने निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18, ये 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो आप बताएंगे लेंथेनॉइड सीरीज किस में आती है? तो मैम छठे आवर्त में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि लेंथेनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में आवर्त में आती है? मैम छठे आवर्त में आती है। फिर पूछे आपसे कि एक्टिनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में आती है? मैम 7 नंबर वाले में। या आपके क्वेश्चन 2 और बन गए। आपसे पूछे अगर लेंथेनॉइड सीरीज को हटा दो तो 6 पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? आप बताओगे अगर लेंथेनॉइड सीरीज को हटा दें तो 6 पीरियड में टोटल कितने हैं? 18। पूछे आपसे कि बच्चा कि अगर एक्टिनॉइड सीरीज को हटा दें तो आपके 7th पीरियड में कितने हैं? तो भी आपका आंसर क्या होगा? 18 18। और जब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में कितने कितने प्लस करोगे? 14 14, तो दोनों में कितने आ जाएंगे मैम? 32 32 32 आ जाएंगे। ठीक है, चलो मैम हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आपका 7वां ग्रुप है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अब कोई नए एलिमेंट की खोज हुई तो उसको आप किस में ऐड करोगे? 7वें ग्रुप में ऐड करोगे। तो 7वें के आगे लिखो ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। क्या है ये? इनकम्प्लीट है, ये अपूर्ण आवर्त है। जब भी कोई नया एलिमेंट की खोज होगी वो किसके अंदर जोड़ दिया जाएगा? 7वें के अंदर जोड़ दिया जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अपूर्ण आवर्त है। जब भी कोई नया आएगा तो आप बताएंगे कि आप क्या बताएंगे कि उसमें नया एलिमेंट कौन से पीरियड में? 7वें पीरियड में जोड़ दिया जाएगा। बताओ जरा, आपको ग्रुप और पीरियड की बात यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करें आगे की क्लास। हाँ, जैसा भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। मैम एक रिक्वेस्ट है, विक्रांत प्लीज बच्चा बोलिए क्या रिक्वेस्ट है आपकी, फिर हम अगला स्टार्ट करें उसके बाद। कोई डाउट है? नो डाउट मैम, कोई डाउट नहीं है मैम। नो मैम, सब कुछ समझ में आया। ओके, क्लियर है। ओके, साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं ना? नो डाउट मैम। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। चलो अब हमें ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमें ग्रुप पढ़ने हैं सारे, और ग्रुप की ट्रिक और ग्रुप में कैसे एटॉमिक नंबर याद करना है आपको, वो सारा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सही है मैम, कोई डाउट नहीं है। मैम आप इतना अच्छे से पढ़ाती हैं, कोई डाउट नहीं रहता। अच्छा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, डाउट तो हर किसी को हो सकता है। मैम ऑल क्लियर, पूरा समझ में आ गया, आगे बताएं। ओके चलो ठीक है। देखो अब हम सबसे पहला ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 1। एक एक चीज ना कॉपी में लिखोगे ना अपने साथ साथ। मैं बता रही हूँ आपको, पीरियोडिक टेबल याद करना, जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक हो तो बता दीजिएगा, पूरा ट्रिक है, अभी बताएंगे कुंदन कुमार चौधरी, ठीक है, पूरा बताएंगे हम आपको। देखो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं? पहली बात तो ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या होता है आप बताओगे? इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं इनको? क्षारीय धातुएं। अब मैम इनको क्षारीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जितने भी मेटल्स हैं, एक तो नॉन मेटल है हाइड्रोजन, उसको तो हटा दो, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स क्या बनाती हैं? वो मेटल्स ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है ना, ऐसे ऑक्साइड बनेंगे। और इनके जो ऑक्साइड है वो किस नेचर में होते हैं? वो बेसिक नेचर में होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति में है। इसीलिए आप इनको क्या बोलते हो? इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। आपसे पूछे कौन से ग्रुप की
मेटल्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं? आप बताओगे ग्रुप नंबर 1 की मेटल्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि वो जो मेटल जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी ऑक्साइड बनाएंगी और उनका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस बात को समझने में डाउट आया होगा। मैम कोई डाउट नहीं आया, ठीक है। चलो अब जरा एक बार आइए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 कौन सा है? ये आइए ग्रुप नंबर 1 कितने? 7। कौन कौन सा? हाइड्रोजन से लेकर कहां तक? फ्रांसियम में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे किस में आते हैं? ग्रुप नंबर 1। अब इसको लिखने का एक ट्रिक है, आपने सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं है, एक सेकेंड रुकेगा। हाँ, है लीना, हलीना ने की रब से फरियाद, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है? मैम दिख नहीं रहा है, ठीक है विक्रांत, मैंने आपका डाउट, आपका पॉइंट रख लिया है बच्चा, ठीक है मैं बात कर लूंगी। देखो, हेलिना ने की रब से फरियाद, आप इसका ट्रिक लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक लिखनी है हेलिना ने यहीं पर आपको बोलना है कि रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद। अब मैम इनके नाम लिखवाओ, तो नाम आप लिख सकते हो। H से कौन से आएगा? हाइड्रोजन आएगा मैम। Li से कौन आएगा मैम? लिथियम आएगा मैम, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। Na से मैम सोडियम आएगा, ठीक है। K से मैम पोटेशियम आएगा, K से मैम पोटेशियम आएगा। RB से मैम रूबिडियम आएगा। CS सीजियम आएगा मैम, सीजियम, ठीक है। नेक्स्ट FR से मैम फ्रांसियम आएगा। क्या आएगा? फ्रांसियम आएगा। बस यही बात आपको याद करनी है कि ये आपका ग्रुप नंबर 1 बन गया। कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हो गए आपके साथ के साथ। हेलिना ने की रब से फरियाद, आपको ये याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात क्या है? ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ना, इन सारे एलिमेंट की अगर आपसे वैलेंसी पूछी जाए, वैलेंसी संयोजकता, याद करो कार्बन वाला चैप्टर मैंने बताया था आउटर मोस्ट में, सबसे बाहरी कक्षा में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है किसी अदर एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, वो कंबाइन होकर केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी वैलेंसी कितनी है, आप बताओगे इनकी वैलेंसी होती है +1। अगर मैम ने प्लस लगाया है तो जरा बताइए प्लस का मतलब क्या है? मैम ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम के आउटर सेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, आप बताओगे 1। या आप ये ऐसे याद रखो, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। इनकी संयोजकता 1 होती है। और जरा बताइए ये ग्रुप कौन से ब्लॉक में आता है? अभी तो बताया था S ब्लॉक में आता है। और जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इनमें आएगा NS1। N का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। वो कौन सा भी ऑर्बिट हो सकता है, कौन सी भी कक्षा हो सकती है, वो कौन सी भी कक्षा हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा? 1। जब 1 है तो वो इजीली किसी को डोनेट कर देते हैं। डोनेट किया तो कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब बात है मैम इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये समझ में आ गया ना, आपको मैं सारे ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद करवा दूंगी। देखो कहां पर, पीछे वाली स्लाइड में चलो अपनी, इससे, हाँ देखो इस स्लाइड पे आओ। भाई एक बात बताओ तुम, ये पहला पीरियड है, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं आपके? यहां पर ऐसा लिखो, ये पहला पीरियड है, पहले में कितने एलिमेंट है? 2। जब दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तीसरे में कितने हैं? 8। जब पहले से दूसरे में जाएंगे, दूसरे में भी कितने हैं? 8। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 18, 5 में भी 18, छठे में 32, 7 में 32। ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे?
यहां आओ, वापिस अपनी अगली स्लाइड में आओ। ये पहला हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है? पहले ग्रुप में है। अब जब आप पहले से दूसरे ग्रुप में जाओगे तो जरा बताइए आपका हाइड्रोजन कितने नंबर पर है? अलग पेन से लिखो, 1 नंबर। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। जब आप पहले से दूसरे पीरियड में जा रहे हो, देखो इसमें, यहां पर देखो, ये पहला पीरियड है हाइड्रोजन। इसमें कितने थे? इसमें मैम 2 थे पहले पीरियड में, 1 से 2। जब पहले से आप दूसरे में जाओगे ना तो आपको +2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैम ये देखो 2 यहां पर आ गए। तो जरा आप मुझे एक बात बताएं जरा जल्दी से कि जब मैंने हाइड्रोजन के अंदर 2 जोड़े तो कितना आया? 3। और 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो मैम पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में गए तो आपने 2 जोड़े, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया। मैम लिथियम का परमाणु संख्या 3 हो गया। अब जरा बताइए, मैं दूसरे से तीसरे में जा रही हूं, इसमें आइए पीछे वाली में। जब मैं दूसरे से तीसरे में जाऊंगी, जरा बताइए दूसरे में कितने हैं? 8। तो दूसरे में तीसरे में जाने के लिए मुझे कितने प्लस करने पड़ेंगे? 8। जब आप लिथियम में 8 प्लस करेंगे तो मुझे बताइए कितना आएगा? एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया। अब जरा वापस बताओ, जब मैं यहां पर इससे अगले में जाऊंगी, ये पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में जाऊंगी, अगेन कितने प्लस करूंगी? 8। क्यों प्लस करूंगी? देखो यहां पर तीसरे से चौथे में जाना है, तीसरे में कितने हैं? 8। चौथे में जाना है तो वापस कितने 8 प्लस करोगे? कितने प्लस करोगे? 8। तो जरा प्लस कर दो यहां पर। जब 8 प्लस करोगे, 11 में 8 करोगे तो कितने आएंगे? कितना आएगा? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 19 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको पोटेशियम से आरबी वाले में जाना है, तो आप जरा बताइए कौन से कौन से में जा रहे हैं? आप कौन से कौन से में जा रहे हैं? ये पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। इस बार कितना ऐड करना पड़ेगा? +18 ऐड करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा। और जब 18 ऐड करेंगे तो रुबिडियम का कितना आएगा मैम? 37 आएगा। अब वापिस जब रुबिडियम से सीजियम में जाएंगे, 5वें से 6ठे में जाएंगे, अगेन कितना प्लस करेंगे? 18 प्लस करेंगे। जब 37 के अंदर 18 जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा? 55। तो सीजियम का कितना हो जाएगा? 55। अब जरा ध्यान से सुनो, अब आपको 6ठे से 7वें में जाना है, और जब 6ठे से 7वें में जाना है कितने प्लस करने पड़ेंगे? 32, क्योंकि 6ठे और 7वें में कितने होते हैं? 32, 32 होते हैं। तो जरा आप 55 के अंदर प्लस कर दीजिए कितने? 32। कितना आ जाएगा फ्रांसियम का? फ्रांसियम का 87 आ जाएगा। फ्रांसियम का कितना आ जाएगा? 87। बस, तो ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है आपको? पहले से दूसरे में 2 जोड़ दो, दूसरे से तीसरे में 8 जोड़ दो। ये आपको पहाड़ा याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है। जिस ग्रुप में जितना एलिमेंट है उतना ऐड करते जाओ, आंसर आ जाएगा। फिर अगेन 8वां, फिर 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 87 हो गए आपके। आपसे एग्जाम में पूछे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आपसे पूछे रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, 1 सेकंड लगेगी निकालने में। सीजियम का कितना? 55, 1 सेकंड लगेगी फ्रांसियम को निकालने में। 87। फ्रांसियम किस में आ रहा है? 7 नंबर। इससे ऊपर वाला कौन सा? 6ठा। 6ठे से 7वें में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 32 है, 32 प्लस कर दो, निकल जाएगा। बस, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1। और याद रखिएगा ग्रुप नंबर में हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। बाकी सब ये क्या है? बाकी ये सब मैम मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन तो क्या है मैम? आवारा है। हाइड्रोजन को तो आप आवारा बोलोगे, क्योंकि आज तक मैम हाइड्रोजन का कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है। कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है। चलो बच्चा, ये आपका हो गया। इन सब की वैलेंसी पूछे, देखो आपसे पूछे रुबिडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। सीजियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। मैम फ्रांसियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। हो गया। चलो चले हम नेक्स्ट ग्रुप पे। चलो मैम नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। आप बड़ा इजी है, सारे याद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। बस नेक्स्ट आइए आप ग्रुप नंबर 2 पे। दूसरा ग्रुप, दूसरा समूह है, ग्रुप नंबर 2।
और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं आप एल्कली सोइल मेटल्स, इनको बोलते हैं एल्कली सोइल मेटल्स। क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती हैं, सॉइल मिट्टी में पाई जाने वाली धातुएं हैं ये। क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, लिख लीजिएगा, मृदा में, मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं। बहुत ही मस्त ट्रिक है मैम। ओके, बहुत बढ़िया मैम। हाँ, ऐसी ट्रिक से सारे याद हो जाएंगे, अभी याद करवाऊंगी, देखो आप। ठीक है, तो बताइएगा कि जो दूसरे नंबर ग्रुप में एलिमेंट आते हैं वो सारे क्या है मैम, वो क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये किसके अंदर होते हैं मैम, ये मैम सारे सॉइल में, मिट्टी में या मृदा में मिलने वाले एलिमेंट्स या मैटर्स होती हैं। ठीक है, चलो अब कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेटा मांगे कार, ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, अब BE पहले मैं ट्रिक लिख देती हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बाप रोए, बाप रोए। अब मैम इनके एलिमेंट्स के नाम लिखो। BE से क्या बनेगा, BE होते हैं, BE को बोलते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, इसको आप लिखिए बेरिलियम। Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप जानते हैं मिट्टी में होता है। Ca कैल्शियम भी प्लांट की मिट्टी में होता है, फर्टिलाइजर। Sr स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम या स्ट्रोंसियम भी बोलते हैं इसको, कोई भी जो भी आप बोलो। Ba बेरेलियम, और Ba का मतलब होता है यहां पर आप बताएंगे बेरियम। देखो आपको मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, 3 है, बच्चों को बहुत ना डाउट रहता है। एक है सिंबल B, एक है BE, एक है BA। अगर BE की बात करते हैं तो ये होता है बेरिलियम, बेरिलियम या बेरिलियम, वाई लगा दो, बेरिलियम। अगर BA की बात करते हैं ये क्या होता है बच्चा, ये बेरियम होता है। अगर B की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चा, ये बोरोन होता है। तो ये क्या है, ये आप बताएंगे मैम, ये B का मतलब है बेरियम, BA का मतलब है बेरियम, BE का मतलब बेरिलियम, RA का मतलब क्या होता है, रेडियम, 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 रेडियम जो आपके घड़ी बड़ी में आता है। नहीं समझ में आया, देख लो, ये आ जाओ यहां पर। कौन से ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 2। कहां से स्टार्ट हुआ, BE, Mg कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, BA, RA, हो गया बस। ठीक है, अब बात आती है कि मैम इनकी वैलेंसी कितनी होती है। आप बताओगे इनकी वैलेंसी होती है +2, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। ओह क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ चलो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। आप बताएंगे कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है मैम, इनकी वैलेंसी होती है +2। इनकी संयोजकता कितनी, +2। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा जरूरी सा फैक्ट बताती हूं। ये देखो आप BA, ये देखो RA, ये जो BA वाली है ना, इसी में आपकी कौन सी सीरीज आती है, इसी में आप देखो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल देखो जरा, आपका कहाँ गया, ये BA छठा, ये BA 6 नंबर वाला, ये कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी, लेंथेनॉइड सीरीज। ये 7वें में RA के बाद में कौन सी, AC वाली स्टार्ट हो गई। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि यहां से ही आपका इसी के सीरीज में से आगे चलेंगे तो LA आएगा, यहां पर AC आएगा, AC आएगा। अब बात आती है कि मैम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, हम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। देखो ये यहां पर आओ, ये ध्यान से सुनो, ये तो हमने याद कर लिया था। ये लिथियम हमने पहले ग्रुप में पढ़ लिया, लिथियम कितने नंबर पे आ रहा था, 3 नंबर पे। ये BE बेरिलियम कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले ग्रुप में तो हम पहले से दूसरे में आ रहे थे, बट अब हम किस में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। तो डायरेक्टली आप कितने प्लस करेंगे बच्चा, तो डायरेक्टली आप 8 प्लस करेंगे, 2 प्लस नहीं होगा यहां पर। क्यों नहीं होगा मैम, क्योंकि मैम इस बार तो हम देखो बेरिलियम, लिथियम तो यह काउंट हो गया था पहले में, ये BE है, तो BE 4 नंबर पे है मैम, तो हम पहले
पहले से दूसरे में नहीं आ रहे मैम, हम अब दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं और दूसरे से तीसरे में आते हैं तो हम कितना प्लस करते हैं मैम, 8 प्लस करते हैं। जरा बताइए बेरिलियम कितने नंबर पे है, 4 नंबर पर है। जब बेरिलियम में आप कितना प्लस करोगे, +8 करोगे, कितना निकल आएगा, 12। अब आप कौन से कौन से में जा रहे हो, दूसरे से तीसरे में आ गए। अब तीसरे से चौथे में बताओ आप कितना प्लस करोगे। मैम हम वापिस अगेन कितना प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे। कैल्शियम कितना आ जाएगा, 12 और 8 कितना होता है, 20। अब कितना प्लस करेंगे मैम, 18। स्ट्रोंशियम कितने नंबर पे आ जाएगा, 18 करते ही मैम 38 नंबर पे आ जाएगा। अगेन कितना प्लस करेंगे स्ट्रोंशियम से बेरियम तक, 18। और जब 38 में 18 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 56 आएगा। और 56 के अंदर आप कितना जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे। तो जरा बताइए जब 56 में 32 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर अपने आप बना लिया होगा। इस बार तो क्या करना है, इस बार पहले से दूसरे में नहीं जा रहे हैं। पहले तो हाइड्रोजन हीलियम वाला कट हो गया, अब तो हम दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं। बेरिलियम एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगी और अपने आप घर पे निकाल लेना, सीख लेना, ठीक है मैम। बेरिलियम 4 नंबर पे है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम चला गया मैम, है ना, 4 नंबर पे। दूसरे से तीसरे में आएंगे मैम, 8 प्लस करेंगे, क्योंकि दूसरे में कितने होते हैं मैम, 8 जोड़ते ही मैम 12। अब अगेन 8 प्लस करेंगे मैम, 20 आ गया कैल्शियम का। अब 18 प्लस करेंगे मैम, 38 आ गया। अगेन 18 प्लस करेंगे मैम, 38 में 56 आ गया। अब मैम छठे से सातवें में जाना है, 32 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ये आपका दूसरा ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप है, इसमें सारी की सारी ये मेटल हैं, ये भी मेटल, 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 सारी मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स, ठीक है। चलो काउंट कर लो, पूछे कितने एलिमेंट्स हैं, ये बताने की जरूरत क्या है, 1 2 3 4 5 6। यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, लेंथेनॉइड। यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिनॉइड। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी बच्चा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब आप वापस वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला और दूसरा ग्रुप, कौन सा ब्लॉक कंप्लीट हो गया, एस ब्लॉक आपका कंप्लीट। अब हम किस ब्लॉक में आएंगे, पी ब्लॉक में। इधर वाला कहां से कहां, 13 से 18, 13 से 18 जोड़ेंगे तो सबसे पहला कौन सा ग्रुप पढ़ना चाहिए हमें, 13 नंबर का ग्रुप पढ़ना चाहिए। कौन सा ग्रुप, 13 नंबर का ग्रुप पढ़ना चाहिए। मनीष सिंह कह रहे हैं मैम कल यूपी SSC के एग्जाम में बायोलॉजी से 11 क्वेश्चंस आया था, जितना आपने पढ़ाया था उतना ही आया। अरे वाह, एक टीचर के लिए इससे खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती कि उसने पढ़ाया और वही एग्जाम में आया। वैसे मनीष सिंह आप पहले नहीं है, कम से कम 20 से 25 मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं बच्चों के, जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भी दिए हैं। मेरे को याद भी है क्या क्या क्वेश्चन आए थे कल एग्जाम में, कि मैम जितना आपने पढ़ाया वही सारे क्वेश्चंस आए, कुछ बाहर नहीं गया। तो थैंक यू वेरी मच मनीष, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आपकी मेहनत है बच्चा। मेरा काम तो पढ़ाना है, बट आपने उसको कितना गेन किया, कितना पढ़ा बच्चा, वो आपके ऊपर है ना। तो ये आपकी मेहनत है मनीष, कि आपके अगर 11 क्वेश्चंस थे और आपसे बन गए, तो मैम ने तो सिर्फ गाइड किया, मैम ने सिर्फ पढ़ाया, बट कैश तो आपने किया ना बच्चा, एग्जाम में तो आपने दिया ना। तो ये आपकी मेहनत है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि मैम आपने जो पढ़ाया वही आए, सारे क्वेश्चन बन गए। तो बच्चा ये सब आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत नहीं है, ठीक है। चलो ग्रुप नंबर 13 पे आ जाएं आप, लिखें 13 नंबर ग्रुप में। हाँ, गुड मॉर्निंग। इतने लेट कैसे आए हैं आप, संदीप कांत सरन, कैसे इतना लेट आए हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पी 13 नंबर ग्रुप में आते हैं बैंगन, आलू, गाजर। हाँ 13 बेटा पी ब्लॉक में ही आता है, आपने सही कहा, ठीक है। इन थेला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ये आपकी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। थैला यहाँ पे प्लास्टिक वाला नहीं है, प्लास्टिक तो बैन हो गया। अब इनका नाम लिख दो। B4 क्या होता है मैम, बोरॉन। Al क्या होता है मैम, एल्यूमिनियम होता है मैम। नेक्स्ट Ga, गैलियम, गैलियम, ठीक है। नेक्स्ट इंडियम, इंडियन नहीं, इंडियम, इसको बोलते हैं INDIM। मनीष कह रहे हैं मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, बहुत अच्छा लगा बच्चा ये सुन के। Tl, थैलियम, थैलियम,
थैलियम, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। बट बच्चा 5 था, बट अब आपका एक नया और आ गया, एक नया एलिमेंट और ऐड कर दिया इसमें। वही आपको पढ़ना है, कौन सा नया एलिमेंट ऐड करा है। ये मैम ने बॉक्स बना दिया। बताइए जरा कौन सा नया एलिमेंट ऐड हुआ है। मैंने सिंबल बता दिया NH, नया NH को बोलते हैं निहोनियम। ये नया एलिमेंट आया है। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ग्रुप नंबर 13 है उसमें नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है। आप बताएंगे उसमें न्यू एलिमेंट निहोनियम, जिसका सिंबल NH। ये नया तत्व है, आज से 4 या 5 साल पहले ही इनके नाम दिए गए हैं। न्यू एलिमेंट दिखा दो मैम पीरियोडिक टेबल में, अभी दिखा देते हैं। आओ जरा, 13 नंबर का ग्रुप कौन सा है मैम जी? ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और 113 पे कौन है? NH। ये सारे इधर वाले नए एलिमेंट है, सबके नाम लिखवाऊंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो आइए जरा वापिस यहां पर, ये आपका ट्रिक हो गया। अब बात है मैम इनके एटॉमिक नंबर। वैलेंसी 13वां ग्रुप है, याद रखिएगा इनकी वैलेंसी +3 होती है। इनकी संयोजकता कितनी होती है? +3। कहने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे Ga, गैलियम की वैलेंसी बताइए, +3। गैलियम मैम 13 नंबर के ग्रुप में आता है, +3 वैलेंसी है। हो गया खत्म। अब आइए मैम इनका एटॉमिक नंबर जरा बता दीजिए, कैसे याद करोगे इनका एटॉमिक नंबर? आप कैसे याद करोगे? देखो कैसे याद करोगे। देखो बच्चा कैसे याद करोगे, देखो ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन, हीलियम कौन से पीरियड में थे? नंबर 1। ये हमने पहले ग्रुप में पढ़ लिया। ये हमने दूसरे ग्रुप में, आओ यहां पर लिथियम बेरिलियम हो गया था। ये क्या है आपका? बोरॉन, B। अब देखो ये कौन से ग्रुप में, पीरियड में, कौन से में? 2। और दूसरे में कितने होते हैं? 8। तो अब दूसरे से तीसरे में भी जाएंगे तो कितने हैं? 8। तो अब कितना प्लस करना पड़ेगा? डायरेक्टली +8। तो जरा आइए, ये बोरॉन कितने नंबर पे है? 5। और जब आप 5 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा मैम? 5 में 8 प्लस करते ही 13 बन जाएगा। अब जरा मुझे बताइए 13 में अगेन क्या प्लस होगा? अगेन मैम 8 प्लस होंगे। और जब 13 में, देखो यहां पर एक बच्चा कह रहा है मैम वापस बताओ, बता देती हूं। देखो वापस बता देती हूं। पहले से दूसरे में हमें जाना ही नहीं है, हमें किस में जाना है? दूसरे से तीसरे में जाना था। तो हमने कितने प्लस कर दिए? आप बताओगे हमें 8 प्लस कर दिए। अब तीसरे से चौथे में जाना है, वापिस कितने प्लस हो जाएंगे मैम? 18, क्योंकि तीसरे और चौथे में कितने होते हैं? 8, 18। तो जरा आइए, जब मैंने यहां पर 5 के अंदर 8 जोड़ा, 13 में 18 जोड़ो, जरा कितने आ जाएंगे? जैसे ही आप 13 में 18 जोड़ेंगे 31। गैलियम कितने नंबर पे? 31। गैलियम में अगेन आप 18 जोड़ दो तो 31 और 18 कितना होता है? आप बताओगे 49 होता है। इंडियम कितने नंबर पर? 49 में। अब 49 में कितने प्लस करने पड़ेंगे? 32, 32, क्योंकि मैम 5वें से 6ठे में जा रहे हैं। और जब 49 में जब आप +32 करोगे तो कितने आएंगे? यहां पर 81 आएगा। तो थैलियम कितने नंबर पे आता है? 81। अब जरा ध्यान से सुनो, 81 में अगेन कितने 32 प्लस करोगे? क्यों? क्योंकि 6ठे और 7वें तो में क्या होते हैं मैम? दोनों में इक्वल क्या आते हैं? एलिमेंट, इक्वल एलिमेंट्स आते हैं। तो जरा बताइए, जब आपने 81 में जोड़ा तो कितने आ जाएंगे? 81 में 32 प्लस करेंगे मैम 113। तो जरा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 13वें ग्रुप में नया एलिमेंट कौन सा आया? निहोनियम। उसका एटॉमिक नंबर बताओ? 113। आई रियली होप कि ये मैच कर जाए हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो देखो ये रहा निहोनियम 113 नंबर पे, ये आपका नया एलिमेंट। 5 है, 5 में 8 जोड़ दो, 8 में 18, फिर अगेन 18, फिर 32, फिर 32, आ गया एटॉमिक नंबर। निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे? सब सही चल रहा है कि आगे बताऊं कि ज्यादा फास्ट हो रहा है? निकाल लोगे? जल्दी बताओ। और बच्चा
और देखिए ये जो 13 नंबर ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं बोरॉन फैमिली? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है मैम? बोरॉन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। आपसे पूछे बोरॉन फैमिली में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। बोरॉन फैमिली कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है? 5 से। कितने एटॉमिक नंबर पे खत्म होती है? 113। हो गया, बस ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट ग्रुप मैम पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 14 होता है कार्बन वाला। इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या ट्रिक है यहाँ पे? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो लिखिए जरा, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो। सुनो का मतलब होता है SN, प्रभु PBSNPB। ट्रिक लिख लो, कहे SI का सीता जी सुनो प्रभु, एक दिन कलयुग आएगा, है ना। और कलयुग आ गया। चलो सी का मतलब क्या है बच्चा? कार्बन। ये तो बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। SI सिलिकॉन, सिलिकॉन। GE जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम। नेक्स्ट SN, SN, SN टिन होता है बच्चा। टिन 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 टिन। टिन का सिंबल होता है SN। PB पैबेडियम मतलब लेड, लेड, लेड। बता देंगे, ठीक है। अब मैम जी एक नया एलिमेंट आया है यहाँ पे। दिखाओ पीरियोडिक टेबल में। मैम झूठ तो नहीं बोल रही हो? देख लो जी, ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 14। ये नया एलिमेंट 114 पे FL। नया एलिमेंट कौन सा है? FL। तो इस बॉक्स के अंदर मैम क्या लिख दो? FL। और FL का फुल फॉर्म क्या होता है? FL का फुल फॉर्म होता है फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम। तो पूछा जाए आपसे न्यू एलिमेंट कौन सा आया है, बताइएगा कि फ्लेरोवियम। हिंदी में मुझे को लिखना नहीं आया थोड़ा सा। फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम ये नया एलिमेंट आया है। लिख दीजिए इसके आगे न्यू एलिमेंट। कौन सी? कार्बन परिवार में न्यू एलिमेंट ऐड हो गया। कौन सा कार्बन परिवार? ग्रुप नंबर 14। बताइए मैम ये आपकी बनाई हुई ट्रिक है? हाँ मैंने बनाई नहीं, मेरी एक्चुअली स्कूल में टीचर ने सब सिखाई थी, तब से याद है मुझे। स्कूल में हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उन्होंने हमें बनानी सिखाई थी, तब से हम पूरी एकदम रट्टा लगाई हुई पड़ी है पूरी पीरियोडिक टेबल तब से। ठीक है चलो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, बता देंगे। चलो मैम हो गया। अब आइए मैम इनके एटॉमिक नंबर पे जरा बताइए। कार्बन कितने? कार्बन का एटॉमिक नंबर किसको याद नहीं होगा यार? ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको कार्बन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है। 6 नंबर पे आता है। अब 6 में कितने प्लस करोगे? हम कौन से कौन से में जा रहे हैं जल्दी बताओ? हम दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं। कितना प्लस करेंगे? 8। और 8 और 6 कितने होते हैं मैम? 14। सिलिकॉन कितने में आ जाएगा मैम? 14। 14 में 18 जोड़ो, कितना आ जाएगा? जब 14 में 18 जोड़ेंगे मैम 32 आ जाएगा। जर्मेनियम कितने नंबर पे आएगा? तो जर्मेनियम मैम 32 नंबर पे आएगा। देन जर्मेनियम में कितने जोड़ेंगे? अगेन 18 जोड़ेंगे। 32 और 18 कितना होता है? 50 होता है। आई थिंक मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, अपने आप प्लस कर लेना, ठीक है। जब 50 में 32 जोड़ेंगे, जरा बताइए 50 में 32 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 82 आता है। और 82 में अगेन आप कितना जोड़ोगे? 32 जोड़ोगे, तो जरा बताइए कितना आएगा? तो मैम 114 आएगा। तो नया एलिमेंट कितने पे आया? 114 पर। कौन सा? फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम। तो बताइए जरा नया एलिमेंट कौन सा? फ्लेरोवियम। ठीक है चलो, संदीप कह रहे हैं मैम गधा बच्चा भी ब्रिलियंट हो जाएगा आपसे पढ़कर। अच्छा मैम आप अपने टाइम की टॉपर स्टूडेंट थी क्या? नहीं, मैं बहुत धक्के खा खा के पास हुई। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अपनी बहुत इंटेलिजेंट थी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑन एन एवरेज थी, बस पास हो जाती थी चीटिंग वीटिंग करके। बता देंगे। तो ये ग्रुप नंबर 14 कितने क्वेश्चन बनेंगे? पूछा जाए ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी कितनी होती है? आपके कार्बन, कार्बन से याद करो कार्बन की वैलेंसी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मैंने बताया था ना कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी कितनी? +4, +4। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? +4 बच्चा। वैलेंसी कितनी? +4। अब आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ अरे एक क्वेश्चन और रह गया, रुको। कार्बन क्या है इस ग्रुप में?
कार्बन मैम आप पढ़ा चुकी हैं, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन एक है धातु होती है, बार बार थोड़ा ना बताऊंगी। सिलिकॉन एक मेटेलोइड है, दूसरा जर्मेनियम एक मेटेलोइड है, बट टिन हो गया, लेड हो गया, फ्लेरोवियम हो गया, ये तीनों मेटल हैं, ये दो मेटेलोइड हैं, एक नॉन मेटल है। आपसे पूछे ग्रुप नंबर 14 में कितने मेटेलोइड हैं? मैम 2 मेटेलोइड हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कितने नॉन मेटल हैं? एक। कार्बन कितनी मेटल है मैम? बाकी सारी मेटल ही मेटल हैं। चलो हो गया। अब मुझे लगता कोई इस ग्रुप में आपको कोई दिक्कत हुई होगी याद करने में, ग्रुप नंबर 14 में। अगर दिक्कत हुई है तो वापस अरे क्या हो गया, आज खांसी बहुत आ रही। चलो नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15, 15 नंबर वाला जरा बताइए, 15 नंबर वाला कौन सा होता है? नाइट्रोजन वाला, है ना। चलो ग्रुप नंबर 15, समूह नंबर 15। समूह नंबर 15 में कौन कौन आता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार या सब भिखारी भी बोलते हैं। नेपाल, एन से नाइट्रोजन, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब और बीमार। बीमार या भिखारी भी बोलते हैं, भिखारी नहीं बोलना चाहिए, है ना, किसी के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। हमें तो ऐसे याद किया था, नाना पाटेकर, असरद, सब बीमार। देखो आप कैसे भी याद कर सकते हो। एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान पे तो बिल्कुल अप्लाई करती है ये बात, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। सब बीमार कर लो या भिखारी लिख लो, बट ऑस्ट्रेलिया तो भिखारी नहीं है ना, तो बीमार ही लिख लो यार फिर। सब बीमार या भिखारी, आप जो भी याद करें। जरा बताइए एन से क्या बनेगा? एन से मैम नाइट्रोजन बनेगा। पी से क्या बनेगा? पी मैम फॉस्फोरस बनाता है, पी का मतलब फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बताऊंगी आगे, 3 टाइप का होता है, ब्लैक, येलो, रेड फॉस्फोरस। एस आर्सेनिक, कल याद है आर्सेनिक वाला एक आइसोटॉप बताया था, यूज बताया था। एस बी किसका सिंबल होता है? इसको ध्यान से सुनना, एस बी इज एंटीमोनी, एंटीमोनी। बी आई बिस्मथ, बिस्मथ। बट आपको मैं यहाँ एक बात बता दूं, एक नया एलिमेंट फिर आ गया इस ग्रुप के अंदर। ऐसे बॉक्स बनाओ, लिखो न्यू एलिमेंट। मैम दिखाओ पीरियोडिक टेबल में, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हो कि नया एलिमेंट आया है? देख लो भैया, ये आपका नया एलिमेंट। कौन सा ग्रुप करवा रही है मैम? ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में ये देखो MC 115 पे, जिसको बोलते हैं मॉस्कोवियम, ये नया एलिमेंट आया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर उसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल M और C, और पूछे नया एलिमेंट कौन सा है, आप नाम लिखेंगे, इसको बोलते हैं मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम। सेम नाम हिंदी में है, मॉस्कोवियम। और पूछे ये कौन सा एलिमेंट है? ये न्यू एलिमेंट। कौन से ग्रुप में? नाइट्रोजन फैमिली में। न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट, नया तत्व। कौन से ग्रुप में? तो आप बताएंगे कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 15 में। और मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप नंबर 15 का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं निकोजेंस, निकोजेंस। एन से, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, निकोजन फैमिली, निकोजन परिवार, क्योंकि नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लिखा जाता है पी से, पी से। ठीक है, चलो मैम जी बताइए इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करें? तो यही बताना पड़ेगा कि निकाल लोगे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। 10 तो याद कर लो कम से कम, है ना। 7 पे आता है, 7 में 8 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैम दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं। कैसे मैम? देखो ये कौन सा है, ये कौन सा पीरियड है? दूसरा। दूसरे में कौन आ रहा है? यहाँ पे इस दूसरे में कौन आ रहा है? अरे भैया कहाँ भाग रहा है? इस दूसरे में कौन आ रहा है? ये रहा नाइट्रोजन। दूसरे से भी तीसरे में जाएंगे, कितना करना पड़ेगा? +8 करना पड़ेगा। तो कर दो जरा, जब 7 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? मैम 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, है ना। तो फॉस्फोरस कितने पे? 15। 15 में कितना जोड़ोगे? 18। 15 18 जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा? 15 18 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा। 33, 33 में आगे ना आप 18 जोड़ोगे, कितना आएगा? 33 में 18 जोड़ते हैं तो 3 3 5 5 1 51। 51 में कितने जोड़ोगे? 32। जरा जोड़िए, 50 में 30 जोड़िए तो कितना आएगा? 83। 83 में अगेन कितने जोड़ोगे? बिस्मथ कितने नंबर पे आएगा? 83 पे। 83 में अगेन 32 जोड़ोगे, कितना आएगा? 80 और 30
110 और 103 1000 115 115। तो जरा बताइए नया एलिमेंट कितने नंबर पे ऐड किया गया? 115। देख लें एक बार पीरियोडिक टेबल में सही है क्या? हाँ जी मैम बिल्कुल सही है। ये आपका 15वां में नया एलिमेंट 115 पे एमसी मॉस्कोवियम। बता दोगे? चलो संदीप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम आज आप बहुत खुश लग रही हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, बट कुछ बच्चे फालतू कमेंट करके मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। तो एक आपसे पूछे निकोजन फैमिली किस ग्रुप को बोलते हैं? ग्रुप नंबर 15 को। अब सुनो ध्यान से, इस बार वैलेंसी पे कुछ बात अटकेगी। देखो इनकी वैलेंसी पूछी जाए आपसे कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है। कौन सा ग्रुप है? 15वां। जरा बताइए इनकी वैलेंसी दो तरीके से लिखनी है आपको मैम। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, या ये 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। भैया ये जो एलिमेंट है ना, इनके आउटर सेल में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5। या तो ये 5 डोनेट करेंगे, या ऑक्टेट रूल क्या कहता है, आउटर सेल में कितने होने चाहिए? 8। तो या ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये +5 भी कर सकते हैं और -3 भी कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट की वैलेंसी संयोजकता +5। 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, 4 ये लेने की भी क्षमता रखते हैं। 5 देने की है तो 4 लेने की भी क्षमता है। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 15। जरा जल्दी बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो आपको जल्दी बताएं, फिर हम चलते हैं ग्रुप नंबर 16 पे। और वैसे आज के लिए इतना बहुत है, ग्रुप नंबर 16 कल से ही पढ़ेंगे। बताइए कोई डाउट हो यहां तक? बस ग्रुप नंबर 16 से 16 वाला कल पढ़ेंगे, 16वां 17वां 18वां कल पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली कल पढ़ेंगे, फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो है ना वो कल पढ़ेंगे। हाँ, जब 4 से ऊपर होती है वैलेंसी, मैं बता देती हूं, जब 4 से ऊपर वैलेंसी होती है, जब भी किसी एलिमेंट की आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। 3 है तो 3, 2 होती है 2। सुन लो वैलेंसी के बारे में एक फैक्ट बता दूं मैं आपको। पहला पॉइंट, अगर आपकी 4 से कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाती है। मान लो मैम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैलेंसी? 2। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3। 1 तो 1, 4 तो 4। बट जब 4 से ज्यादा होती है वैलेंसी, जब 4 से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन 4 हो, 4 से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर दो, तो 8 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाती है आपकी वैलेंसी। कैसे मैम? समझ में नहीं आया। जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट की आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ऊपर है, 7 फ्री है, तो 7 को 8 में से माइनस कर दो, 8 - 7 कितना आ जाएगा? -1। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, बस तो यही तो आपको पढ़ना है। ठीक है, हो गया? तो ये याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 16 से हम कल पढ़ेंगे। अब कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं आज की क्लास में कुछ, मैम कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट की स्पेशलिटी भी? अरे सब बताऊंगी, तुम इतना क्यों है यार, इतना क्यों तुम टेंशन ले रहे हो? अरे सब बताएंगे, तुम चिंता मत करो, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, सब लिखवाएंगे हम आपको, कौन कौन से आपको ग्रुप पढ़ने हैं। कौन कौन से एलिमेंट के बारे में पढ़नी है? ठीक है, चलो। हिमांशु आपसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है कुछ। अच्छा, आप पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं मैम कि पीडीएफ में कुछ कम लिखा हुआ होता है। अच्छा हाँ, पीडीएफ आप बना लो यार, खुद बना लो, मैं तो बच्चों से लेकर डाल देती हूँ, तुम भी इतना क्यों वो कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो कल 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ेंगे, फिर हम क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं पीरियोडिक टेबल के वो पढ़ेंगे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।